होते हैं उनके जीवन में परमेश्वर क्या करता है। पढ़िए, सेनाओं का यहोवा और यह वचन है, परंतु जो तू मेरे नाम का भय मानते हो, तुम्हारा कर्म और धर्म का सूर्य क्या होगा, उदय होगा। मतलब तुम्हारा राज्य आएगा, तुम्हारे कर्मों का न्याय मिलेगा। ऐसा नहीं कि तुम्हारे कर्म का न्याय नहीं मिलेगा, मिलेगा। तुम अपने कर्म करो, कहते कर्म करो, फल का इंतजार मत करो। फल देने वाला कौन है? परमेश्वर। हम अपने कर्म, अभी आज हम खेती कर रहे हैं ना, तो हम अपना कर्म कर रहे हैं, हम एक भरोसा और विश्वास पर कर रहे हैं। सभी लोग खेत में खेती कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सभी लोग कर रहे हैं। किस पर? कहते भैया हम कर्म कर दिए, हमारा जो कर्तव्य है, खेत को निराई कर दिए, खेत को चिरवा दिए, खेत को कर दिए, धान लगा दिए, खाद डाल दिए, पानी डाल दिए। अब इसका फल देना इसके हाथ में है, परमेश्वर के हाथ में। तो जब हम कर्म करेंगे, जब हम अच्छे कार्य करेंगे, तो हमारा धर्म का सूर्य जरूर उदयेगा। लेकिन एक लिखा गया कि धर्मियों पर बहुत सारी विपत्तियां पड़ेंगी। धर्म के काम करने वाले, अच्छे काम करने वाले व्यक्ति थोड़े समय के लिए उनको शैतान दुख में डालता है, ताकि दुख नहीं डालेगा भी बोलो कि आप परमेश्वर में मजबूत नहीं होंगे। अगर आपके अंदर अगर दुख नहीं आया तो आप परमेश्वर में परिपक्व नहीं होंगे, आप परमेश्वर में आगे नहीं बढ़ेंगे। जब आपके अंदर दुख होगा तो आप 4 बार 5 बार आपको लोग जब ताना मारेंगे, आपको लोग क्या करेंगे, बहुत सारी बातें बोलेंगे। तब आपका जीवन में विश्वास मजबूत होगा, तब आप रो करके गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करेंगे। जब प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपकी प्रार्थना जल्दी सुनेगा। क्योंकि जब दुख नहीं होगा तो मनुष्य की प्रार्थना की जरूरत नहीं होगी, उनके पास प्रार्थना की जरूरत नहीं होगी। जब सब कुछ दुख इसलिए देता है अपने लोगों के, लिखा गया है, अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय में लिखा गया है कि यदि डाली, वहां का क्या लिखा गया है 15 अध्याय में, संत यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय पढ़िए, क्या लिखा गया है, सच्ची दखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है, और जो डाली नहीं फलती है और उसे काट डालता है, और जो फलती है और उसे छांटता। देखिए, जो डाली नहीं फलती उसे तो काट देता है, लेकिन जो डाली फलती है उसे छांटता क्यों है? ताकि और वो फल ला सके। कुछ ऐसी भी परिस्थितियां जो हमें दुख, हमारे जीवन का दुख ही हमारे लिए आशीष बनता है। कई बार होता है कि हमें दुख होता है, हमें हमेशा नहीं, वो दुख हमारे भविष्य के लिए आशीष का कारण बनता है। मैंने सर पिछली बार एक कहानी बताया था, एक लड़का था, उसका बाप मतारी, उसका पिता था, बाप मतारी थे, बहुत अच्छे थे, पढ़ाए और परमेश्वर में वो लोग प्रभु में बहुत आगे थे। लेकिन एक दिन अचानक उसका लड़का का पिता खत्म हो गया। पिता खत्म होने के बाद पिता ने खत्म होते हुए अपने बच्चे की कहा, अपनी पत्नी की, बच्चे के अच्छे संस्कार देना, अच्छे से पढ़ाना लिखाना, और किसी के सामने हाथ फैलाने के नहीं कहना, और उसको अच्छी ज्ञान देना। माँ भी समझाती, एक दिन माँ भी खत्म हो गई। जब माँ खत्म हो गई, बच्चा अकेला पड़ गया। जब अकेला पड़ गया तो वो स्कूल जाने लगा, लेकिन स्कूल जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। वो क्या करता था कि कुछ समय होटल पर जाकर कभी कूड़ा बटोर करके, कभी कुछ काम छोटा मोटा करके स्कूल में जो फीसें थी भरता था,
और अपना पेट भी चलाता था। किसी दिन तो 2-2 दिन खाए बगैर रह जाता था। कभी समय से महीना में फीस भी नहीं भरता था। तो एक दिन कूड़ा बटोरते बटोरते एक मोहल्ले में चला गया। लड़का बहुत प्यासा था। एक घर में गया, बड़ा घर था। घर में खटखटाया, कहा माँ की एक गिलास पानी पिला दो। जब माँ उसकी लेकर जब वो बोली तो माँ बड़ी समझदार थी, बड़ी ही होशियार थी। और देखिए लड़का बड़ा ही होनहार है ना, एक गिलास पानी। तो उसने कहा कुछ है बच्चे के लिए, बहुत गरीब है। उन्होंने क्या किया, एक गिलास दूध लेकर आया। दूध लेने साथ कुछ मिठाई लेकर आया। कहा बेटा दूध, ये मीठा खा लो, ये दूध गर्म है, थोड़े ठंडे हो जाओ, इसको पी लो। बोला माँ हम सिर्फ आपसे पानी मांगे थे, दूध नहीं मांगे थे। कह नहीं बेटा मैं जान रहा हूँ, लड़का जबकि भूखा है, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं आप दूध क्यों लेकर के। बोले कि नहीं बेटा पी लो, मैं कह रहा हूँ। वो बहुत ही जिद्दी व्यक्ति था और समझदार था। लड़का दूध पी लिया। कहा माँ दूध तो पिला दी, लेकिन मैं तेरा दूध का कर्ज कैसे निभाऊंगा, कैसे चुकाऊंगा मैं। उस लड़का ने जब इस बात को बताया तो जब लड़का माँ कहे कोई बात नहीं बेटा, तो माँ बोली कहाँ घर है, किस जगह में। तो उसने सारी बात अपनी सच्चाई बता दी, मैं स्कूल में पढ़ता हूँ और मेरे माँ बाप। तो उस लड़के बोला कि इस स्कूल में जब गई तो उसकी माँ जाकर उसकी जो दूध दी थी वो उस स्कूल में गए। जब स्कूल में गई तो ये लड़का के बारे में पूछने लगी। कहे बहन, जो स्कूल के प्रिंसिपल थे, कहे बहन ये लड़का बड़ा पढ़ने में बड़ा होनहार है, पर बहुत गरीब, इसके माँ बाप नहीं है, समय से फीस भी नहीं दे पाता है, कभी कभी भूखा। लोग बच्चे लोग उसको टिफिन भी देते हैं तो किसी का टिफिन भी नहीं खाता है। तो बोला कि मैं इस लड़के के, वो औरत बोली मैं इस लड़के की मदद करना चाहती है, फीस देना। तो बोले नहीं नहीं, वो फीस जमा भी करने नहीं देगा। वो लड़का ऐसा है, बोले कि अपने हम कहे मैं जानता हूँ, मैं उसको ऐसे। तो बोला ऐसा कहना कि मैं स्कूल की तरफ से तुम्हें कुछ पैसा, मेरा नाम नहीं बताना, और जब तक ये लड़का पढ़ेगा मैं इसकी फीस देता रहूँगा। वो लड़का जब तक वो स्कूल में था तो वो पढ़ता रहा, उसका स्कूल का फीस देती रही। लेकिन लड़का समझ नहीं पाया कि लड़का मेरे को फीस देने वाला कौन है। ये लड़का पढ़ने के बाद इसकी पढ़ाई पूरी हो गई। ये हाई स्कूल, एक दिन इसको ऑफर आ गया, वो अमेरिका चला गया। अमेरिका में गया तो अमेरिका में अच्छे लोग उसको मदद करने वाले, वो डॉक्टर, ये बहुत बड़ा क्या है डॉक्टर बन गया, एक बड़ा डॉक्टर बन गया, बहुत कैंसर के। मेरे प्रिय आज हमारे भारत में बहुत, मैं देखता हूँ गांव गांव में सबसे बड़ी प्रार्थना करना है, बहुत तेजी कैंसर फैल रहा है, हर लोग पीड़ित होते जा रहे हैं। संसार इस भारत में इतना तेजी, वो कैंसर का डॉक्टर था। उसके बाद वो आया और सबसे बड़ा भारत में जहां पर उसकी सबसे बड़ी कैंसर हॉस्पिटल था, वहां पर वो चीफ बन कर गया। तो ये जो लड़की, जो माँ, जो औरत उसको मदद की थी, 4 साल 5 साल के बाद उसका कोई भेंट मुलाकात नहीं हुआ, उसे न बातचीत हुआ, न कोई देखा, न कुछ। वो लड़का कहाँ है, कहाँ चला गया, किस जगह पे चला गया, किस स्थान में। एक दिन इस औरत को कैंसर हो गया। इसका लड़का अच्छा कमाता था, पति था, तो अपनी माँ को मरना नहीं चाहता था। वो ले गया बॉम्बे में सबसे अच्छे जो कैंसर का हॉस्पिटल है। जब वो हॉस्पिटल में थे, एक दिन का उसका खर्च 3 लाख 4 लाख ऐसे जाता था। तो माँ बहुत घबरा जाती थी, मेरा बेटा, मैं मर जाऊंगा, मेरा बेटा भिखारी हो जाएगा, बिजनेस लॉस हो जाएगा, घर लॉस हो जाएगा, सब कुछ करता हो जाएगा मेरे खर्च में। वो हमेशा चिंता करती थी। तो एक दिन जब वो अस्पताल में जब गया तो वो लड़का जब बोला कि अभी डॉक्टर बाहर गए हैं, जो मेन डॉक्टर है वो आएंगे। तो जैसे वो डॉक्टर आए तो पता है कौन डॉक्टर थे, वही लड़का था।
तो लड़का ने उससे औरत को पहचान गया, लेकिन औरत ने उसे नहीं पहचाना, लेकिन वो कुछ नहीं बताया। मैं अपना परिचय दिया, अपना कुछ नहीं दिया। जब भी समय मिलता था उसको अच्छे से अच्छे मन से इलाज किया, जो भी इलाज किया सुधार आने लगा। उसके साथ 2 घंटा वो डॉक्टर समय लेकर 3 घंटा उससे बोलते थे, बातचीत करते थे, लेकिन कभी वो लड़का बताया नहीं कि मेरी तो माँ तो ठीक हो गई, 2-3 महीने बाद अच्छी हो गई। तो डॉक्टर ये लड़का क्या किया, अपना घर द्वार जितना था, दुकान जितना बिजनेस था, सब अपना घर तक माँ की इलाज कराने के लिए क्या किया, पूरा गिरवी रख दिया। और जितना था दवा जो डॉक्टर लिखते थे वो दवा में पैसा, तो कहा कि दवा तो हो गया, लेकिन अभी मेरे डिस्चार्ज के कितना पैसा होगा? बोले कल डिस्चार्ज होगा। जब डिस्चार्ज होने के बारे में बताया तो माँ घबरा गई कि हम तो बच गए, लेकिन मेरा बिजनेस, मेरा घर, मेरा पैसा, मेरे घर में कुछ नहीं। मेरे प्रियो, वो लोग सोचने लगी कैसे हम घर जाएंगे। तो डॉक्टर जब लिखने के बाद में उसमें एक चेक दिया, और चेक दिया जितना डॉक्टर के पता था, जितना इलाज था, उस इलाज का, दवा का, सब कुछ का उसमें वो चेक लिखा और कहा ये एक गिलास दूध का कीमत है, ये जाकर के अपनी माँ को दे देना। वो आकर पीछे डॉक्टर, जब ये बात माँ जब पढ़ी तो उसको याद आने लगा कि कौन व्यक्ति, एक ही व्यक्ति बोला था जो जीवन में मैंने गरीब और लाचार, लेकिन वो नहीं समझ पाई। वो लड़का इतना बड़ा है, इतना होशियार हो गया। वही बगल में आकर देख रहा था डॉक्टर, तो बोला मैं वही बदनसीब माँ जो तूने मुझे एक गिलास दूध पिलाया था, और जा करके वो माँ और बेटा कह में तुम मेरी माँ, वो दिन मुझे आज भी वो दिन याद है। तुम शायद नहीं पहचानी मैं, लेकिन मैं अपना परिचय इसलिए नहीं दिया, मैं तुम्हारे साथ 2 घंटा 3 घंटा। कहे माँ भी सोचती थी कि आज तक ऐसे कोई डॉक्टर मेरे पास नहीं आता था, इतने बड़े डॉक्टर होकर मेरे पास 2 घंटे 3 घंटे समय देते हैं। मेरे प्रियो, वो माँ और लड़के दोनों फूट फूट करके रोए, गले लगाए और उसे कहा अब तेरा कोई घर गिरवी नहीं है, कोई तेरा बिजनेस रुकावट नहीं है। मेरे प्रियो, मैं एक बात जरूर करना चाहती हूँ कि कर्म ही सब कुछ फल है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारा जो फल है अलग जा रहा है, नहीं। अगर वो माँ एक दिन, वो कभी भी सोची भी नहीं थी जीवन में कि एक गिलास दूध हमारे सपोर्ट एक दिन हमारे लिए मदद के कारण बन जाएगा। वो जीवन में ये सोच करके मदद नहीं की थी, ये सोच कर मदद की थी कि ये बच्चा एक दिन होशियार बने, इसका कोई नहीं है, हम उसको मदद करें। और मदद के नाम से जो महिला थी बिना बताए उसको मदद किया, लेकिन एक दिन जब उसको समय आया तो उसका भी ईश्वर उस लड़का के माध्यम से उसका भी मदद किया। इसे कहते हैं कर्मों का फल। जो बाप था उसका अच्छा विश्वासी था, अच्छा मित्र था, लेकिन एक दिन वो दोनों बाप मतारी मर गए, लेकिन अपने बच्चों के एक जरूर एक ज्ञान को शिक्षा दिया था। आज बाप तो नहीं था, लेकिन एक दिन बच्चा उस मुकाम तक पहुंच गया। कहते कि उसका दान उसके बेटे के ऊपर आशीष हुआ। मेरे प्रियो, हम कई बार इस बात को समझ नहीं पाते हैं। यहाँ बाइबल में लिखा गया है, मलाकी में लिखते हैं, वो क्या पढ़िए, उसी के फिर से पढ़िए। क्योंकि देखो और धड़कते भट्टे के साथ और दिन आता है जब अभिमानी सब दुराचारी लोग
अनाथ के खुद ही बन जाएंगे। एक दिन पैसा दौलत संपत्ति कुछ भी नहीं आएगा, किसी काम के नहीं आएगा, किसी समय के नहीं आएगा। कई बार आप न्यूज में पढ़ रहे हैं, एक कानपुर का एक सेठ भानु प्रताप नाम था, बहुत पैसा कमाया, बहुत धन कमाया, इतना धन कमाया सब कुछ अपने बेटा बेटी के लिए। कानपुर की घटना, कमाने के बाद वो करोड़पति अरबपति, लेकिन उसको कैंसर हो गया। जब कैंसर हो गया तो एक दिन, कुछ दिन बेटा, कुछ दिन पतो, कुछ दिन पत्नी, पत्नी भी साथ छोड़, घर वाले साथ छोड़ दिए, पैसे वाले थे, लेकिन एक थी औरत थी जो उसके घर में गई, वो प्रभु को मानने वाली थी। उस महिला उसकी सेवा करने लगी। जब महिला सेवा करने लगी तो महिला जब वो सेवा करने लगी तो उसको परमेश्वर के बारे में सुनाती थी। सुनाने के बाद में वो व्यक्ति, उसके घर वाले सोचे ये कब मर जाएगा, कब हो जाएगा। वो लोग इतने पीड़ित हो गए। पीड़ित होने के बाद उस लोग उसका पत्नी दिखनी नहीं, बच्चे दिखने नहीं, सब बहुत पैसे कमाए। जब उसे करने के बाद साल 2 साल बीत गया, उसके बाद मेरा जो करना करता उसका सब कुछ धोया, साफ किया। साफ करने के बाद उन्होंने परमेश्वर का वचन सुना। वचन सुनाने के बाद वो व्यक्ति पूर्ण रूप से ठीक होने लगा। जब ठीक होने लगा एक दिन वो भला हो गया। भला होने के बाद कहता है, बेटी तू जितना मेरा ख्याल की है, तू क्या करते हैं तुम्हारा परिवार? कहे मेरा छोटा बच्चा है, वो अंडे की दुकान लगाता है, छोटी बच्ची है, उसकी हेल्प करती है, मैं आपके घर में काम करता हूँ, जो मुझे मिलता है मेरा परिवार चलाता है। पता है उसकी सेवा की, उस बेटी ने कहा अपने बच्चों के करोड़पति बनाया, पत्नी के करोड़पति बनाया, पूरे परिवार के, लेकिन आज तक मुझे देखने नहीं आया। लास्ट में उन्होंने कुछ सेफ्टी के लिए बैंक में 1 किलो सोना और 20 लाख रखा था। कहा बेटी मैं तो ठीक हो गया, भला हो, लेकिन मुझे जो सेवा किया है मैं तेरा कर्म भूलना नहीं चाहता। एक दिन हो जाती है और उसको लेकर जाता है, उसके नाम में उसको क्या करता है, खाता खुलवाता है और 1 किलो सोना और उसका 1 पैसा उसके नाम में ट्रांसफर कर देता है। मेरे प्रियो, कहता है तूने मेरी एक वचन और सेवा के द्वारा मेरा जीवन को बचा लिया, धन्य है तू। मेरे प्रियो, ने एक बात को क्यों कहते हैं कि वो व्यक्ति फूट फूट के रोने लगा कि जिस व्यक्ति के लिए, जिस परिवार के लिए, जिस बच्चे के लिए, जिस धन के लिए हम धन कमाया, पैसा कमाया, सब कुछ कमाया, लेकिन हमारा बुरा वक्त आ गया तो सब कुछ मेरा साथ छोड़ दिया। मेरे प्रिय, जीवन में एक अच्छा कर्म सीख, एक अच्छा भला सीख। हम जिंदगी भर कमाने में, दुख में, लेकिन जो सुख जो आप अपने जीवन में कमाएंगे वही आशीष आपको जीवन में प्राप्त होगा, और वही आशीष आपके जीवन में। अगर आप भजन संहिता 148 पद में पढ़ेंगे तो दाऊद वहां पर कुछ बातें लिखते हैं। पढ़िए 138 38 मैं पूरे मन से मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी और तेरा भजन गाऊंगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर के ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा, तेरी सच्चाई के कारण और मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। दाऊद हमेशा प्रभु को क्या करता है, धन्यवाद देता है। और क्या करता है, क्योंकि तूने अपने वचन को और अपने नाम को बहुत बड़ा महत्व दिया है।
जब मैंने तुझे पुकारा तब मेरी तूने सुन ली और मुझे बल दिया और हियाव दिया, बांधा। और हे हवा और पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे और तेरे वचन के सुने हैं। मैं और यहोवा के गति के विषय में गाएंगे और यहोवा की महिमा बड़ी है। जब हम हमेशा यहोवा की अब हम सुसमाचार उसमें जाएंगे। मरकुश 6:7 से पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ बातें लिखते हैं। 6 के 7 अब यहाँ पर बोलते हैं यीशु मसीह कि 12 चेलों को बुलाया और 12 दो करके भेजने लगा और उन्हें एक अधिकार दिया। किसको दिया? अपने चेलों का अधिकार दिया और उन्होंने उससे आज्ञा दी और मार्ग के लिए लाठी छोड़ और कुछ न लो, न तो रोटी, न तो झोली, न तो बटुए में पैसे और जुतियां पहनो, 2 कुर्ते न पहनो। उसने उससे कहा, जहाँ कहीं तुम जिसी घर में उतरो, जब तक वो विदा न हो और तब तक उसे घर में ठहरो। हाँ, जिस स्थान के लोग तुझे ग्रहण न करे और तुम्हारी ना सुने और वहां से चलते ही